युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छिपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजना दूर में उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पे पड़ी और वे आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखने जाना है। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ। भीम के साथ साथ बाकी सभी भाई भी चल पड़े। भीम महल के द्वार पे पहुंचा। वहाँ शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल देखने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरा, महल में जो देखोगे उसका सार सहित व्याख्यान करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्यान नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर चला गया। वहाँ जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी एवं फलों और फूलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं से पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान होता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान ने शर्त अनुसार पूछा कि उसने क्या देखा। भीम ने कहा, महर्षि मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान ने कहा, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में बिठा दिया। उसके बाद अर्जुन आया। उन्होंने भी यही कहा कि मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्तें बता दी और अर्जुन पश्चिम छोर वाले द्वार की तरफ चले गए। आगे जाके अर्जुन क्या देखते हैं कि एक खेत में 2 फसल उग रही है, एक तरफ बाजरे की फसल और दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा है और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रही है। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया, वह भी वापस द्वार के पास आ गया। दरबान ने फिर पूछा, आपने क्या देखा। अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्के की बात समझ नहीं आई। शर्त अनुसार दरबान ने उन्हें भी बंदी बना लिया। नकुल आया। नकुल ने भी कहा, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा में गया। वहाँ वह देखता है कि बहुत सारी सफ़ेद गायें हैं और जब भी उन्हें भूख लगती है तो वह अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे भी कुछ समझ नहीं आया और वह भी वापस द्वार पर आया। दरबान ने शर्त अनुसार पूछा कि आपने क्या देखा। नकुल बोला, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती है, ये बात समझ नहीं आई। अंततः उन्हें भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आया। सहदेव ने भी कहा, मुझे महल देखना है और वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए। अंतिम कोना देखने पर वे क्या देखते हैं कि वहाँ एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। डगमग डोलने पर गिरती नहीं है और छूने पर वैसी ही रहती है। समझ नहीं आया और वह भी वापस द्वार पर आया और बोला कि सोने की शिला की बात समझ नहीं आई। तब शर्त अनुसार उन्हें भी बंदी बना लिया गया। चारों भाई जब बहुत देर तक नहीं आए तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह भी द्रौपदी सहित महल की तरफ गए। भाइयों के बारे में पूछने पर दरबान ने उन्हें शर्तें बताई और जिसके अनुसार उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया था। युधिष्ठिर बोले, भीम तुमने क्या देखा। भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, ये कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा। उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, ये भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की बेटी और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा। तब उसने गाय का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटी के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा। उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो यही सब बातें दोस्तों कलयुग में सब सच साबित हो रही हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने नियर एंड डियर वंस का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए। शुक्रिया, टेक केयर।